अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जेंट बाय हनीवेल का जो टू लूप का पैनल है उसमें अगर DC2 लो का, DC2 हाई का या लूप वोल्टेज 2 लो का फॉल्ट आता है तो हम उसको कैसे क्लियर करते हैं। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि मेरे पास कुछ फॉल्ट्स आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन्यू पे आएंगे। मेन्यू पे आने के बाद हम इन्फो पे आएंगे। इन्फो पे आने के बाद एक्टिव पे आएंगे। तो एक्टिव पे आने के बाद यहाँ से हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये देखिए मेरे पास ये फॉल्ट शो हो रहा है, लूप वोल्टेज 2 लो। लूप वोल्टेज 2 लो का फॉल्ट आ रहा है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ, दूसरा फॉल्ट आ रहा है DC2 लो 2 का फॉल्ट आ रहा है। और इसी तरह बात करूं तो बैटरी डिस्कनेक्टेड का फॉल्ट आ रहा है। तो ये तो चले, बैटरी डिस्कनेक्टेड का मतलब ये है कि आपकी जो बैटरी है वो डिस्कनेक्ट है। बैटरी आपकी सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं है, पैनल के साथ कनेक्ट नहीं है, इस वजह से बैटरी डिस्कनेक्टेड का फॉल्ट आ रहा है। तो दूसरी बात ये है कि ये जो DC2 लो 2 का फॉल्ट है। और इसी तरह अगर हम बात करें लूप वोल्टेज 2 लो का, ये अक्सर जो पैनल्स होते हैं 2 लूप के, कॉम्पैक्ट प्लस का पैनल है ब्लैक कलर का और ये ग्रे कलर का, ये 2 लूप के जो पैनल होते हैं इनमें ये फॉल्ट्स आते हैं ज़्यादातर। लूप वोल्टेज 2 लो का फॉल्ट आता है या DC2 लो 2 का या DC2 हाई का फॉल्ट आता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये फॉल्ट किन रीज़न्स की वजह से आता है और हम इन फॉल्ट्स को कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन फॉल्ट्स के आने की क्या रीज़न्स हैं और इन फॉल्ट्स को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन फॉल्ट्स के आने की क्या रीज़न्स हैं। ये लूप वोल्टेज 2 लो DC2 लो का फॉल्ट किस वजह से आता है, तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जैसा कि आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये पैनल के अंदर पावर सप्लाई लगी हुई है। इसके नीचे बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो फ्यूज़ लगे हुए हैं। फ्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, एक ये फ्यूज़ लगा हुआ है, इसी तरह एक ये फ्यूज़ लगा हुआ है। ये फ्यूज़ हो गया, इसके साथ एक और फ्यूज़ है बट वो मैंने रिमूव यहाँ से किया हुआ है। रिमूव इस वजह से किया हुआ है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये फॉल्ट किस वजह से आता है। तो ये भी फ्यूज़ यहाँ पे भी लगेगा। अच्छा, जो लूप का फॉल्ट आता है लूप वोल्टेज 2 लो का, उसमें भी एक फ्यूज़ लगता है। फ्यूज़ वो कहाँ पे लगेगा, वो ये देख सकते हैं, ये इस जगह पे लगेगा। यहाँ पे ये फ्यूज़ लगेगा। और फ्यूज़ कौन सा होता है, ये वाला। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये छोटा सा फ्यूज़ है। ये फ्यूज़ लगेगा इन जगहों पे, पावर सप्लाई के साथ बिल्कुल यहाँ पे लगेगा। और जो लूप वोल्टेज 2 लो का फॉल्ट आता है वो इस जगह पे लगेगा, यहाँ पे। तो लगाने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। अगर ये फॉल्ट आता है लूप वोल्टेज 2 लो का या DC2 लो का फॉल्ट आता है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो फ्यूज़ है आपने इसको चेक करना है। इसकी कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है। अगर इसकी कंटिन्यूटी दोनों इसके जो लेग्स हैं उन पे चेक करना है। अगर इनकी मीटर के साथ कंटिन्यूटी नहीं आ रही, इसका मतलब है ये फॉल्टी हो गए, तो आप इसको रिप्लेस करें। तो ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो इन फ्यूज़ेस का मसला होता है। तो अगर ये बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए ये 3 फ्यूज़ होते हैं बट अभी मैंने एक रिमूव किया हुआ है। ये जो फ्यूज़ेस होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो सबसे पहले अगर पावर सप्लाई डैमेज नहीं होती आपकी, ये जो फ्यूज़ होते हैं ये बर्न होते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर इस तरह का फॉल्ट आपके पास आए तो आपने ये फ्यूज़ चेक करना है। ये फ्यूज़ डैमेज होंगे तो आपने इन फ्यूज़ेस को रिमूव कर देना है। 3 फ्यूज़ यहाँ पे लगे होते हैं और एक, जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पे लगता है। तो इन फ्यूज़ेस को आप लगाएंगे तो आपका जो फॉल्ट है वो क्लियर हो जाता है। लगाने का तरीका भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये सिंपल ये मैंने इसके साथ लगा दी। अब जब मैंने वो फ्यूज़ लगाया है तो ये देख सकते हैं लूप पावर रिस्टोर्ड हो गया है। मतलब कि जो लूप का फॉल्ट आ रहा था वो यहाँ पे रिकवर हो चुका है। अब वो फॉल्ट नहीं आ रहा। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। अभी एक ही फॉल्ट आ रहा होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, DC2 लो 2 का फॉल्ट आ रहा है, जबकि जो दूसरा फॉल्ट है वो रिमूव हो चुका है। अब वो दूसरा फॉल्ट नहीं आ रहा, लूप वोल्टेज का फॉल्ट नहीं आ रहा। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो दूसरा फ्यूज़ मैंने रिमूव किया हुआ है लूप वाला, उसको भी लगाऊंगा। तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये जो DC2 लो का फॉल्ट आ रहा है ये रिमूव होता है कि नहीं होता। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फ्यूज़ आप देख सकते हैं, इस फ्यूज़ को हमने यहाँ पे इधर जो है वो लगा देना है। तो
तो ये देखिए, ये जो फ्यूज़ था ये भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और ये जो फ्यूज़ मैंने रिमूव यहाँ से किया हुआ था ये भी मैंने लगा दिया। तो अभी हम पैनल को चेक करते हैं कि पैनल पे ये जो 2 फॉल्ट आ रहे थे ये रिमूव हुए हैं कि। अच्छा जी, अभी ये चेक करें डीसी पावर रिस्टोर टू, मतलब कि जो डीसी पावर का फॉल्ट आ रहा था वो भी अब ये देखें यहाँ पर रिस्टोर हो चुका है, रिकवर हो चुका है। तो अब ये भी जो फॉल्ट है वो रिमूव हो चुका है। अभी मैं स्टेटस चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे जोन डिसेबल का फॉल्ट आ रहा है और इसी तरह बैटरी डिस्कनेक्टेड का फ़ॉल्ट आ रहा है। इसके अलावा अभी कोई फ़ॉल्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब है जो फ्यूज़ मैंने रिमूव किए हुए थे उनकी वजह से ये जो 2 फॉल्ट थे वो आ रहे थे। तो जब भी कोई इस तरह का फ़ॉल्ट आप देखें तो सबसे पहले आपने क्या करना, इन फ्यूज़ेस को चेक करना है। अगर इन फ्यूज़ेस की वजह से ज़्यादातर ये फ़ॉल्ट आते हैं तो आप इन फ्यूज़ेस को रिमूव करके चेक करें। अगर ये फ़ॉल्टी हैं तो रिप्लेस करें, तो आपका जो ये फ़ॉल्ट है वो रिमूव हो जाएगा।